हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रहनुमा खान। और फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, गुडविल। बट मैं कोई बोर्ड से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मुझे पोयम बहुत अच्छा लगता है। और ये पोयम नहीं है, ये एक भजन है जो कि पोयम के फॉर्म में लिखी गई है, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल मीन्स the will that guided the mind और जीवात्मा to do only that what is good। मतलब सबसे पहले हम जो हमारे चैप्टर का नाम है या फिर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो गुडविल होता है उसका मतलब होता है वो विल, वो शक्ति जो हमें सिर्फ, या हमारा जो माइंड है वो सिर्फ हमें अच्छा काम करने के लिए मतलब फोर्स करे, वो होता है गुडविल। तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये गुडविल जो है वो यजुर्वेद जो हमारे वेद हैं उसमें से ली गई है। ये एक भजन है जो कि इस चैप्टर में पोयम में लिखी गई है। ठीक है, आज मैं इसकी समरी बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि इस चैप्टर में या इस पोयम में बेसिकली है क्या। तो गुडविल के बारे में बताती हूँ। गुडविल मीन्स द विल दैट गाइडेड द माइंड और जीवात्मा to do only that what is good। तो फ्रेंड्स, ये समरी में नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस पोयम में पढ़ने वाले हम क्या है। मैं पूरा पोयम नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं करा रही हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है और आई नो कि आप सुनोगे इस पोयम के बारे में, इस एक्सट्रैक्ट के बारे में, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वन हु इज़ गाइडेड बाय द डिवाइन एसेंस ऑलवेज डज नोबल डीड्स। ही ऑलवेज ऑब्जर्व रिचुअल्स एंड वर्क सेल्फलेसली। Goodwill also indicates towards sanity mind. A good-willed person never hopes for a reward or return। मतलब इस पूरे पोयम में ये सिर्फ अच्छे इंसान कैसे होते हैं, उन वो जो काम करते हैं, उनका जो कर्म होता है वो कैसा होता है, वो सेल्फिश नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और वो कभी भी अगर किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो वो उसकी होप नहीं रखते, उसकी आशा नहीं करते कि वो भी मुझे रिटर्न में कुछ देगा बदले में। नहीं, वो करते हैं और फिर भूल जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें इसके लिए मतलब वो भी कुछ बदले में दे या कुछ भी। तो आते हैं इसके समरी के बारे में। द डिवाइन एसेंस, मैं इसकी हिंदी समरी भी आपको दूंगी, पहले मैं पूरा पैरा पढ़ लेती हूँ। The divine essence, the peerless spirit, and the deathless flame are invoked in this poem. The peerless spirit resides in all creatures. It is the deathless flame in living beings. It activates the bodies to perform various actions. It is very swift and active. May that all knowing peerless spirit put the will in the mind individual soul to do only what is good। जो मैंने आपको बताया, it is possible only when the mind controls the fleshly desires। इसके मैं जो हिंदी समरी है उसको भी बता देती हूँ, फिर सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूँगी। तो पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे जो चार वेदा होते हैं, चार वेदास जो हैं हमारे, उसमें से यजुर्वेद में से एक्सट्रैक्ट ली गई है ये जो पोयम है। ठीक है, और इन दिस हाइम, इसको हाइम हम भजन भी बोल सकते हैं। इन दिस हाइम द डिवाइन एसेंस, द प्योरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इनवॉक्ड टू पुट द विल इन द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली वॉट इज़ गुड। देर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन which is also a part of a divine essence, spirit of God। The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by the divine nature। A fleet-footed horses are controlled by reasons, so our fleshly desires are controlled by mind in us। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमें एक हॉर्स की एग्जांपल दी गई है। जो हॉर्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लगाम, जो लगान होता है, लगाम कह रही मैं, सॉरी, जो लगान होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही हमारे जो फ्लैशली डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, जो अनचाहे जिसको हम बोल सकते हैं, जो मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, वो भी हम सोचते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड। तो यहाँ जो
जो हॉर्स को कंट्रोल करने वाला, उसको बोलते हैं शायद चेरी ऑटर, या चेरी ऑटर जो होता है उसको माइंड से कंपेयर किया गया है कि जैसे कि वो फ्लीट फुटेड हॉर्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही माइंड जो है हमारे वो फ्लैशली डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। इस पोएम में यही है। इस पोएम में डिवाइन एसेंस के बारे में बताया गया है। डिवाइन एसेंस मतलब पवित्र सुगंध, ठीक है, पियरलेस स्पिरिट, अच्छी आत्मा, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया है। अब आते हैं इसके हिंदी समरी पे। तो गुडविल समरी इन हिंदी। इस कविता में दैवी तत्व सार, अनुपम आत्मा तथा मरण रहित न बुझने वाली ज्योति की स्तुति की गई है। अनुपम आत्मा वही पवित्र आत्मा, डिवाइन एसेंस, सभी प्राणियों में निवास करती है। जो डिवाइन एसेंस है वो सब में होता है, ठीक है। यह जीवित प्राणियों में अमर ज्वाला है। यह शरीर को कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। यह सार्वधिक तीव्र गति वाला तथा कार्यशील है। भगवान करे कि हम सर्वज्ञ अनुपम आत्मा केवल शुभ कर्म करने के लिए हमारे मन में इच्छा संकल्प पैदा करे। यह तभी संभव होगा जब मन यानी जीवात्मा मस्तिष्क भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले। इसमें बहुत ज़्यादा ही हिंदी, तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया है कि इस चैप्टर में जो हमारी फ्लैशली डिज़ायर्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा माइंड है उसको अच्छा होना पड़ेगा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हमें साफ मन से करना चाहिए। मतलब ये नहीं रखना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में वो भी हमें कुछ करे या दे, ठीक है। और हमें अपने जितनी भी सेल्फलेसली, जो भी हम सेल्फिश होते हैं, हमें अपने सेल्फिश डिज़ायर को भी ख़त्म करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड माइंड है, इसमें इंडिविजुअल सोल जो होता है हमारा जीवात्मा, उस लिए यूज़ की गई है माइंड, ठीक है। जो हमारी अंदर की आत्मा होती है उससे रिलेटेड है माइंड इस पोयम में, ठीक है। और यही था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये पोयम। आई नो कि आपको भी अच्छा लगा होगा। If you like the video, then please click the like button, share the video and do subscribe the channel. Thank you.